दिल में भी कहीं न कहीं ठेस पहुंचती है। ये सब देखकर टुन्नू अपनी पत्नी से कहता है, टुनटुनी, तुम मेरी बात मानो, तुम ऐसा मत करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगी। वो चिड़िया एकदम ठीक कह रही थी। टुनटुनी, हमें क्या पता, हमारी बेटी भी अपनी सहेलियों के साथ वो छोले भटूरे खाती हो, क्योंकि हम उसे नहीं देते हैं। अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ, तुम ये लालच करना छोड़ दो। ये सुनकर तो टुनटुनी रोने लग जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तब वो कहती है, मुझे माफ कर दो टुन्नू जी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी और लालच भी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं पहले की तरह अच्छी चीजों से छोले भटूरे बनाकर बेचूंगी। टुनटुनी चिड़िया फिर से अच्छे सामान के छोले भटूरे बेचने लगती है और वो भी बिना मिलावट किए। इस तरह वो दोनों छोले भटूरे बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी और पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी एक लक्कड़हारा था। पिंकी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और घर में रहकर अपनी माँ के कामकाज में हाथ बटाती थी। एक दिन बंटी की छुट्टी थी, वो घर पर आराम कर रहा था। पिंकी अपनी माँ से कहती है, मम्मी, बहुत दिन हो गए आपके हाथ के बने छोले भटूरे खाए हुए। आज तो पापा की भी छुट्टी है, आज छोले भटूरे बनाओ ना, हम सब मिलकर खाएंगे। अरे बेटा, तुझे छोले भटूरे खाने थे तो कल बताती, मैंने छोले तो भिगोए ही नहीं, कैसे छोले भटूरे बना दूं? चल मैं तुझे कुछ और बनाकर खिलाती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे तो छोले भटूरे ही खाने हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 67 + 79 कितने होते हैं? तू इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन तुझे अकल बिल्कुल भी नहीं है। छोले भटूरे खाने की जिद लगाकर बैठी है, कैसे बना दूं? बिना भिगोए छोले नहीं बनते बेटा, मैं तुझे किसी और दिन बनाकर खिला दूंगी। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही हैं बेटा, जाओ जाकर कुछ और खा लो। ऐसा करो टुनटुनी, तुम कल ही छोले भटूरे बना लो, मेरा भी मन तुम्हारे हाथ के बने स्वादिष्ट छोले भटूरे खाने का हो रहा है। ठीक है जी, जब आप दोनों का मन इतना ही छोले भटूरे खाने को हो रहा है तो मैं कल ही छोले भटूरे बना दूंगी। अगले दिन टुनटुनी छोले भटूरे बनाती है और सबसे पहले पिंकी को खाने के लिए देती है। अरे बस भी कर पिंकी, सारा तू ही खा जाएगी तो हम लोग क्या खाएंगे? पापा मम्मी ने इतना स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाया है कि जितना भी खाते जाओ मन ही नहीं भरता। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए कल फिर से छोले भटूरे बना दूंगी। समय बीतने लगता है और एक दिन बंटी को उसका सेठ नौकरी से निकाल देता है। वो घर आकर टुनटुनी को ये बात बताता है। ये आप क्या कह रहे हैं जी, आपको नौकरी से निकाल दिया? हाँ टुनटुनी, सेठ को काम में कम मुनाफा हो रहा था, इसलिए सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए। पता नहीं अब हमारा घर खर्च कैसे चलेगा, यही सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आप चिंता मत करिए, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करता हूँ मैं टुनटुनी, कल से ही दूसरे काम की तलाश करूँगा। अगले दिन बंटी कबूतर अपने दोस्त के पास काम मांगने जाता है। आओ आओ बंटी भाई, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। सुना है तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है, जरा विस्तार से बताओ। इस मामले में मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता दोस्त, क्योंकि मुझे भी कुछ खास पता नहीं है। मेरे लायक कोई काम होगा तो बताओ, मुझे काम की सख्त जरूरत है। ठीक है, अभी तुम घर जाओ, 1-2 दिन में मैं सोचकर तुम्हें बताता हूँ। वो वापस घर लौट आता है। पापा आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, मम्मी के हाथ में तो जादू है, इनके जैसे कोई छोले भटूरे नहीं बना सकता। आप ऐसा करिए, छोले भटूरे बेचने की दुकान खोल लीजिए। ये तो तुमने बहुत अच्छा रास्ता बताया है जी, मैं और आप मिलकर कल से ही छोले भटूरे बेचना शुरू कर देते हैं। अगले दिन से बंटी और टुनटुनी छोले भटूरे बेचने लगते हैं। दीदी, 1 प्लेट छोले भटूरे कितने की है? बस 20 रुपए प्लेट है बहन। 20 रुपए प्लेट? ये तो बहुत सस्ती है। लाओ मुझे 1 प्लेट छोले भटूरे दो। इस तरह कई ग्राहक उसकी दुकान पर उसके बनाए हुए छोले भटूरे खाने के लिए आते हैं। जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाता है और टुनटुनी अपने पति और बेटी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है।
कश्मीर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। टुनटुनी कालू कौवे के साथ चाय बेचा करती थी। जब टुनटुनी बेटी की माँ बनी तब एक दिन उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, अपना परिवार अब बड़ा हो गया है। जैसे जैसे बिटिया बड़ी होगी खर्च भी बढ़ेगा, तो मैं सोच रही थी क्यों न अपना काम बढ़ाया जाए। अरे टुनटुनी, तुम्हारी बात तो सही है। मुझे चाय की दुकान से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं कोई और काम करूँ। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। कालू जी, मुझे न स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाने आते हैं। क्यों न हम पनीर छोले भटूरे भी अपनी दुकान पर बेचें? हम शुद्ध घर के बनाए हुए पनीर से पनीर छोले भटूरे बनाएंगे। ठीक है टुनटुनी, तेरा मन है तो हम कल से ही काम शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी ने पनीर बनाया। फिर उस पनीर से स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाकर पति की दुकान पर बेचने गई। भाई साहब, चाय के साथ साथ मेरी पत्नी के हाथ का बना हुआ शुद्ध पनीर छोले भटूरे भी खाइए। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथ का बना पनीर छोले भटूरे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। भाई कालू, इस पनीर छोले भटूरे के कितने हुए? साहब, आज हम अपने ग्राहकों को मुफ्त में ही पनीर छोले भटूरे खिला रहे हैं। पक्षियों की खुशी ही हमारी खुशी है। आप कल से पनीर छोले भटूरे के पैसे दीजिएगा। वैसे मैंने दाम बहुत ही कम रखा है, सिर्फ 20 रुपए में एक प्लेट है पनीर छोले भटूरे की। इस तरह टुनटुनी के बनाए हुए पनीर छोले भटूरे की अच्छी बिक्री होने लगती है और उन पर काफी पैसे आने लगते हैं। सुनो जी, अपना काम बहुत बढ़ गया है। मैं सुनहरी का ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही हूँ। क्यों न मैं अपनी छोटी बहन टूनी चिड़िया को भी यहाँ बुला लूँ, काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। ठीक है टुनटुनी, तुम जैसा ठीक समझो। अकेले तुमसे कारोबार नहीं संभलेगा। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया भी घर आ जाती है, पर टूनी चिड़िया छोले भटूरे की बिक्री देखकर वो अपनी बहन टुनटुनी से जलने लगती है। अरे बाप रे, इस टुनटुनी की कमाई तो महीने की 1 लाख से कम नहीं होगी। मैं कुछ ऐसा करूँगी कि एक दिन टुनटुनी जेल में होगी, फिर मैं जीजा जी से शादी कर लूँगी और सारी जायदाद मेरी होगी और भटूरे की दुकान भी। टुनटुनी चिड़िया कालू को वो दुकान जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ओ टूनी, जरा जाकर देख, ये हमारी गाय आज इतना क्यों चिल्ला रही है? टूनी जाकर गाय को देखती है तो उसके मुंह से झाग निकल रहे होते हैं। अरे ओ दीदी, ये आपकी गाय को क्या हो गया है? मुंह से झाग निकाल रही है। टूनी की आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी उड़कर वहाँ आते हैं। हाय राम, ये मेरी गाय को क्या हो गया? लगता है कोई जहरीली चीज गलती से इसने खा ली है। अब मैं पनीर कैसे बनाऊंगी? गाय वहीं मर जाती है और अब कालू की दुकान पर पनीर छोले भटूरे बिकना बंद हो जाते हैं और वहीं पक्षियों की पनीर छोले भटूरे की डिमांड बढ़ती जा रही थी। दीदी, एक काम करो, मेरी जान पहचान का एक हलवाई पनीर बेचता है। तुम उससे पनीर लेकर पनीर छोले बनाना शुरू कर दो। मैं आपको सस्ता पनीर दिलवा दूंगी। टुनटुनी न चाहते हुए भी सस्ते पनीर लाकर पनीर छोले भटूरे बनाने लगती है और अपने ग्राहक पक्षियों को खिलाने लगती है। लेकिन सस्ता केमिकल वाला पनीर छोले भटूरे खाकर पक्षी बीमार पड़ने लगते हैं। पुलिस टुनटुनी को पकड़कर जेल में डाल देती है। तभी टूनी चिड़िया खुश होकर बोलती है, अब तू जिंदगी भर जेल में सड़ती रह और मैं कालू जी से शादी करूंगी और सारी संपत्ति अपने नाम कर लूंगी। मैंने जानबूझकर सस्ता केमिकल वाला पनीर तुझे दिलवाया था। ये सब मेरा प्लान था। मैंने ही तेरी गाय को जहर दिया था। टूनी चिड़िया की सारी बातें वहाँ खड़ी सुनहरी सुन लेती है और टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी मौसी, आपने मेरी मम्मा के साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं पुलिस को सारी बात बताऊंगी और आपको जेल में डलवा दूंगी। उसके बाद सुनहरी जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात पुलिस को बता देती है। फिर पुलिस टूनी चिड़िया को जेल में डाल देती है और टुनटुनी चिड़िया जेल से बाहर आ जाती है। सुनहरी, तूने तो अपनी माँ को जेल से बचा लिया। तूने बहुत बड़ा काम किया है बेटा। उसके बाद अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया पनीर छोले भटूरे बनाकर बेचने लगती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।